मैं हूं मयूरी, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। वहीं दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां सीएम योगी जनता दर्शन सुबह लगा सकते हैं। इसके अलावा सीएम योगी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदेश को पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करने के लिए सरकार के किए जा रहे प्रयासों को लेकर तमाम जानकारियां इस प्रदर्शनी में दी जाएंगी। पर्यटन भ्रमण बस को हरी झंडी दिखाकर सीएम रवाना करेंगे। तो बता दें, गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं आज तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। बता दें कि वहीं बसों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदेश को पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर तमाम जानकारियां इस प्रदर्शनी में दी जाएगी। तो इस खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है। आज क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? देखिए मयूरी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह नगर या गृह जिले गोरखपुर के दौरे पर हैं और दौरे का आज दूसरा दिन है। जिस तरीके से बात की जाए तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में आज 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो आज गोरखपुर में कई कार्यक्रमों की शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पर्यटन की दिशा में अग्रसित कदम बढ़ा रही है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और जब से मुख्यमंत्री बात की जाए मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तब से वो अपने गृह जिले जहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, गोरखपुर को भी पर्यटन की दृष्टि से वो आगे बढ़ा रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से रामगढ़ ताल हुआ, कुसुमी जंगल हुए, बुढ़िया माई का मंदिर हुआ, तमाम ऐसे मंदिर और ऐसे स्थल हैं जहाँ पे पहले ये चीज़ें उतनी बेहतर नहीं थी। ऐसे कई जगहों को पर्यटन के लिए विकसित किया गया है, सुंदरीकरण किया गया है, जहाँ पे पहले कचड़े गिराए जाते थे, कूड़े गिराए जाते थे। आज अगर बात करें तो बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दोपहर 2 बजे के बाद ये कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और बसों से भरी बच्चों की एक बस जो है उसको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना करेंगे। ये बस जो है वो कुशीनगर तक जाएगी। और कुशीनगर बात की जाए तो पूर्वांचल में बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्धिस्टों के लिए एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, पर्यटन केंद्र है। हजारों विदेशी सैलानी यहाँ आते रहते हैं और जिस तरीके से भगवान बुद्ध का लगाव कुशीनगर से है, इसको और भी ज़्यादा ऊपर ले जाने की ज़रूरत है पर्यटन की दृष्टि से। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्थल है जिसको पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किया जा रहा है। और बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के क्षेत्र में किस प्रकार से निवेश हो, कैसे हजारों सैलानी, लाखों सैलानी विदेशों से रोज आए और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल का जायजा ले या फिर उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों का एक सुंदर नमूना देखे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम भी कर रही है। तो विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे और किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए मोरी, अगर बात की जाए तो उनके साथ बीजेपी से सांसद गोरखपुर के रवि किशन रहेंगे। बात की जाए तो वहाँ से बीजेपी के मेयर उपस्थित रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहेंगे, क्षेत्रीय प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और तमाम ऐसे कार्यकर्ता भाजपा के वहाँ उपलब्ध होंगे। बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा है तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की ही जाती हैं और जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर रहते हैं तो सुबह जनता दरबार लगाते हैं। वहाँ जो फरियादी हैं वो फरियाद लेकर आते हैं, उनकी समस्या का निस्तारण होता है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री अपने गृहनगर रहते हैं, गोरखपुर दौरे पर होते हैं, तो जितने भी कार्यकर्ता होते हैं भारतीय जनता पार्टी की या फिर उनसे पहले से जुड़े लोग होते हैं, वो उनसे मिलने आते हैं और इन कार्यक्रमों में तमाम अलग अलग पदाधिकारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहेंगे, सांसद भी गोरखपुर के मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक है, वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वो तमाम कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं और गोरखपुर की जनता को कई बड़ी सौगात भी देंगे। इसको लेकर तैयारियां भी भरपूर कर ली गई हैं।
आगामी चुनावों को लेकर अखिलेश यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचेंगे, जहां सिरमौर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव खजुराहो में भी पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग करेंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश की सीटों पर दावा पेश करेंगे और सहयोगियों पर दबाव भी बनाएंगे। तो बता दें कि लगातार चुनाव को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से तैयारियों में नजर आ रही है। आज अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं और चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। तो चुनावी हुंकार भरते हुए आज अखिलेश यादव मैदान में नजर आएंगे। तो चुनाव को देखते हुए लगातार अखिलेश यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु से जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, आगामी चुनावों को लेकर अखिलेश यादव लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं आज अखिलेश यादव एमपी के दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? कितना खास रहने वाला है ये दौरा? लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बात करें तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के ऊपर दबाव बनाते हुए अपने तमाम राज्यों में प्रत्याशी उतार रही है। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और बात करें तो ये वो प्रत्याशी हैं जो उत्तर प्रदेश के जो सीमा से कहीं ना कहीं टच करते हैं, यानी कि सीमा से लगते हुए क्षेत्रों पर सपा अपने प्रत्याशियों को उतारी है। अगर बात की जाए तो सपा इन सीटों पर पहले भी अपने उम्मीदवार को उतार चुकी है और इस चुनाव में भी उतार रही है। अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन अलायंस के तहत कहीं ना कहीं ये प्रत्याशी अभी नहीं उतारे गए हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव जिन 6 प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश में उतारे हैं, क्या उस पर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या अकेले, वो तो वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे को लेकर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। अगर बात की जाए तो खजुराहो के अंदर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, रीवा के सिरमौर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव के कार्यक्रम लगे हैं। अगर बात की जाए तो जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ करते थे तो वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में अपने प्रत्याशियों को उतारते थे। खासकर जहां सपा के वोट बैंक है, सपा की मजबूत, वहां पर कहीं ना कहीं एक पदाधिकारियों का जो मजबूती है उन क्षेत्रों में उतारा जाता है। उसी क्रम में 6 सीटों पर सपा मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। जी विवांशु, देखिए, माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश की सीटों पर दावा पेश करेंगे और सहयोगियों पर दबाव भी बनाएंगे। बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एकला चलो, यानी कि अकेले चलकर अब मध्य प्रदेश के अंदर में 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुके हैं। इससे साफ है कि इंडिया अलायंस के ऊपर साफ तौर से वो दबाव बनाते हुए आ रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या नहीं, क्योंकि बात करें तो जब बागेश्वर में उपचुनाव हुए थे उस वक्त समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में प्रत्याशी उतारी थी। लगभग 2000 कुछ वोटों से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बागेश्वर से चुनाव हारे थे और लगभग 2200 वोट समाजवादी पार्टी पाई थी, जिसके बाद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से कहा गया था कि अखिलेश यादव को गठबंधन के साथी होने के तौर पर उन्हें बड़ा दिल दिखाना होगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या इंडिया अलायंस के साथ मिलकर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं या अकेले, क्योंकि बात करें तो इन तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। क्योंकि अगर देखें तो खजुराहो जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कहीं ना कहीं छूता हुआ है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव लगातार दौरे करते थे और पूर्व में भी प्रत्याशी उतारा करते थे। सपा की इससे कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने से साफ तौर से उसकी मंशा साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अलग अलग राज्यों में अपने चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतार रही है।
क्योंकि बात करें तो जो आंकड़ा होता है अन्य 5 राज्यों से एक वोट मार्जिन लेकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी बनने का, उस पर सपा लगातार काम कर रही है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी जाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी मैदान में वोट मांगते हुए जनसभा करते हुए नजर आएंगे। आज अगर बात की जाए तो सपा के अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे को लेकर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, जहां विभिन्न तरह के वो घोषणा करेंगे और तमाम तरीके के दावे करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस दौरान जो तमाम कार्य किए गए उसको भी गिनाते हुए नजर आएंगे और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरते हुए आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी जहां लगभग 4 दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो गया है। इंडिया गठबंधन अपने मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है, मगर अखिलेश यादव उससे अलग लीग से हटकर अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की दावे पेश कर रही है। तो देखने वाली बात यह होगी मयूरी कि क्या इंडिया अलायंस के तहत इन 6 सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है वहां सहमति इंडिया अलायंस के साथ बनती है नहीं, क्योंकि बात करें तो 2024 चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को उन राज्यों में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। जी विवांशु, देखिए चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं सभी दल के लिए कितने महत्व रखता है ये विधानसभा चुनाव? बिल्कुल, इस चुनाव को कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है और अगर बात की जाए तो यहीं से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार होगा, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में अपने प्रत्याशियों को उतार कर और 5 राज्यों में सत्ता में आने की बात कर रही है, साथ ही साथ राजस्थान के अंदर में सत्ता दोबारा से लाने की बात कह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात कह रही है, क्योंकि बात करें तो अखिलेश यादव पूर्व में भी इन 5 राज्यों का दौरा कर चुके हैं और बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और इन तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के जो तमाम सदस्य हैं वो एक होकर चुनाव में खड़े होते हैं या नहीं वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि साल के अंत में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी तारी है। अगर बात की जाए तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या कैलाश विजयवर्गीय, इन तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा रही। इससे साफ है कि बीजेपी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मगर बात करें तो इस चुनाव को इन तमाम समीकरण से आप समझ सकती हैं कि लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर ही गिना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है इन तमाम राज्यों में 5 राज्यों में अगर चुनाव होते हैं वहां से ही कहीं ना कहीं एक हवा बनेगी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए अलायंस के लिए। जी धन्यवाद सबसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए एमपी के चुनाव को देखते हुए लगातार सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं बता दें कि आज अखिलेश यादव एमपी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। वहीं बड़ी खबर गाजीपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में आज होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां आज ये सुनवाई होगी। 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास का मामला है, जिसको लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोनों मामलों पर मिलाकर 2010 में बनाया गया था गैंग चार्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं आज इस मामले में सुनवाई होनी है। तो बता दें मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है। 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आज सुनवाई होगी। बता दें दोनों मामलों को मिलाकर 2010 में बनाया गया था। गैंग चार्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा। वहीं आज इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो गाजीपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और गाजीपुर से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली तारीख में न्यायाधीश के अवकाश होने पर और वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई चल चुकी थी, लेकिन आज
यानी 27 सितंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। पिछली तारीख में शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर गैंग चार्ट में शामिल केसों के गवाहों की गवाही के लिए कोर्ट से प्रार्थना की थी। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया था। आपको बताते चले करंदा थाना में वर्ष 2009 में मुख्तार पर गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था। इस केस के गैंग चार्ट में मीर हसन और जानलेवा हमला और कपिल देव सिंह हत्याकांड के मामले में शामिल है, जबकि दोनों केसों में मुख्तार बरी हो चुका है। और आपको हम बताते चले कि 2 दिन पूर्व मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी सजा बरकरार है। और इसके एक दिन पूर्व मुख्तार अंसारी के 2 सहयोगी जफर और सरफराज को ने अपनी प्रार्थना पत्र दिया था गाजीपुर कोर्ट में जमानत के लिए, जिसको गाजीपुर कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। तो कुल मिला के हम आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी पर अभी राहत नागी कोई चीज नहीं है। जी पवन, आज जिस मामले में सुनवाई होनी है वो 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास का मामला है, तो ये क्या कुछ मामला था? जी हम आपको बिल्कुल बताते चल रहे कि मोहम्मदाबाद थाना में जो है वर्ष 2009 में मुख्तार पर गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था। ये भी आपको बताते चले कि इस मामले में गैंग चार्ज में मीर हसन पर जानलेवा हमला और कपिल देव सिंह हत्याकांड के मामले शामिल थे। पवन, ये जो आज सुनवाई होनी है ये कितने बजे होगी और क्या कुछ फैसला आ सकता है? जी मयूरी, हम आपको बताते चले कि न्यायालय का समय 10 बजे से शुरू होना है, तो लगभग हम आपको बता दें कि सारा प्रोसेस होने के बाद यानी सुनवाई लगभग 12 बजे के बाद ही हम आपको कुछ अपडेट कर सकेंगे। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा पवन। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें एमपी-एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।